श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक 50। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वगं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने कहा, ऐसा कहकर वासुदेव के करुणामय पुत्र ने पुनः अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और फिर अपना दो भुजाओं वाला सुंदर रूप प्रदर्शित कर भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप को छिपा लिया और फिर वे अर्जुन के सम्मुख अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जो स्वर्ण मुकुट, गदा, चक्र और कमल के पुष्प से विभूषित था, जो कि समस्त दिव्य ऐश्वर्यों, गौरव, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता का पुंज था। श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप उसी प्रकार से भय और श्रद्धा को उत्पन्न करता है, जैसा कि किसी राज्य के नागरिकों का उनके राजा के प्रति होता है। किंतु अर्जुन श्री कृष्ण का सखा था, इसलिए श्रद्धा और भय के भाव से युक्त भक्ति उसे कभी संतुष्ट नहीं कर सकती थी। वह श्री कृष्ण के साथ खेला, उनके साथ अन्न ग्रहण किया, अपने व्यक्तिगत रहस्यों को परस्पर बांटा। इस प्रकार की सखा भाव की आनंदमयी भक्ति, ऐसी भक्ति जो भगवान के मित्र के रूप में दिखाई दे, ऐश्वर्य भक्ति से अत्यंत मधुर होती है। इसलिए अर्जुन की सखा भक्ति की भावना को पुष्ट करने के लिए श्री कृष्ण ने अंततः अपना चतुर्भुजी रूप भी छिपा लिया और अपने मूल दो भुजाओं वाले मनोहारी रूप में परिवर्तित हो गए। एक बार वृंदावन में श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे और जब वे अचानक उनके बीच में से ओछल हो गए, तब गोपियां उनसे पुनः प्रकट होने की विनती करने लगी। उनके अनुनय विनय को सुन श्री कृष्ण वहां पुनः चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। गोपियों ने उन्हें विष्णु भगवान समझा और उनका श्रद्धापूर्वक सत्कार किया, किंतु गोपियां उनके उस रूप पर मोहित न होकर उनके साथ और समय व्यतीत करना न चाहकर वहां से चली जाती है। उनका श्री कृष्ण के भगवान विष्णु वाले रूप के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि उनकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण को प्राण प्रियतम के रूप में देखने की आदि थी। बाद में फिर जब राधा रानी वहां प्रकट होती है, तो उन्हें देखकर उनके प्रेम में विह्वल होकर श्री कृष्ण के चतुर्भुजी रूप की दो भुजाएं स्वतः लुप्त हो गई और उन्होंने पुनः अपना दो भुजाओं वाला रूप धारण कर लिया। श्लोक 51। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके दो भुजा वाले मनोहर मानव रूप को देखकर मुझ में आत्म संयम लौट आया है और मेरा चित्त स्थिर होकर सामान्य अवस्था में आ गया है। श्री कृष्ण के मनमोहक सुंदर दो भुजाओं वाले रूप का दर्शन अर्जुन के सख्य भाव की पुनः पुष्टि और प्रबलता को व्यक्त करता है। इसलिए अर्जुन कहता है कि
उसने अपना धैर्य पुनः प्राप्त कर लिया है और उसकी मनोदशा सामान्य हो गई है। पांडवों के साथ श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर नारद मुनि पहले ही अर्जुन के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को बता चुके थे। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, श्री कृष्ण आपके घर में आपके साथ भ्राता के रूप में निवास करते हैं। इसलिए अर्जुन सौभाग्यवश श्री कृष्ण के साथ परस्पर भ्रातव्य और प्रिय सखा जैसा आचार व्यवहार करने का आदि था। श्लोक 52 और 53। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। परम प्रभु ने कहा, मेरे जिस रूप का तुम अवलोकन कर रहे हो उसे देख पाना अति दुष्कर है। यहाँ तक कि स्वर्ग के देवताओं को भी इसका दर्शन करने की उत्कंठा होती है। मेरे इस रूप को न तो वेदों के अध्ययन, न ही तपस्या, दान और यज्ञों जैसे साधनों द्वारा देखा जा सकता है, जैसा कि तुमने देखा है। अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाने और उसकी सराहना करने के पश्चात तथा उसका दर्शन अन्यों के लिए दुर्लभ बताते हुए अब श्री कृष्ण अपने साकार भगवान वाले रूप के लिए अर्जुन के सखा भाव के प्रेम को कम नहीं करना चाहते। वे इस पर बल देते हुए कहते हैं कि स्वर्ग के देवता भी भगवान को उनके दो भुजा वाले उस साकार रूप में देखना चाहते हैं, जिस रूप में वे अर्जुन के समक्ष खड़े हैं। इस रूप को किसी प्रकार के वैदिक अध्ययनों, तपस्याओं और यज्ञों द्वारा देखा जाना संभव नहीं है। आध्यात्मिकता का मुख्य सिद्धांत यह है कि भगवान को हम अपने प्रयत्नों या सामर्थ्यों द्वारा नहीं जान सकते, किंतु जो भगवान की भक्ति में तल्लीन है, ऐसे भक्त उनकी कृपा से उन्हें जानने की पात्रता प्राप्त कर लेते हैं। तब उनकी कृपा से वे उन्हें सुगमता से देखने में समर्थ हो जाते हैं। मुंडकोपनिषद में वर्णन है, भगवान को आध्यात्मिक प्रवचनों या बुद्धि द्वारा जाना नहीं जा सकता। उसे विभिन्न प्रकार के उपदेशों को सुनकर भी नहीं जाना जा सकता। अगर इन साधनों द्वारा भगवान के साकार रूप को जाना नहीं जा सकता, तब फिर कैसे उन्हें इस रूप में देखा जा सकता है? अब आगे श्री कृष्ण इसका रहस्योद्घाटन करेंगे। श्लोक 54। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ उसे केवल अनन्य भक्ति से जाना जा सकता है। हे शत्रुहता, इस प्रकार मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर ही कोई वास्तव में मुझमें एकीकृत हो सकता है। इस श्लोक में भी श्री कृष्ण इस पर बल देते हैं कि केवल और केवल भक्ति ही उन्हें प्राप्त करने का उचित साधन है। पहले श्लोक संख्या 48 में उन्होंने कहा था कि
केवल प्रेममयी भक्ति द्वारा ही उनके विराट रूप का दर्शन किया जा सकता है। अब इस श्लोक में भी श्री कृष्ण अत्यधिक बल देकर कहते हैं, मैं जिस दो भुजा वाले रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, उसकी अनुभूति केवल कठोर भक्ति द्वारा ही की जा सकती है। वैदिक ग्रंथों में इसे भी बार बार दोहराया गया है। केवल भक्ति ही हमें भगवान के साथ एकीकृत करती है। उसका दर्शन करने के लिए केवल भक्ति ही हमारी सहायता करेगी। उसे केवल भक्ति द्वारा अनुभव किया जा सकता है। केवल भक्ति ही उसकी प्राप्ति में हमारी सहायता करेगी। भगवान सच्ची भक्ति में बंध जाते हैं, जो सभी मार्गों में सर्वोत्तम है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, उद्धव, मैं अपने भक्तों के वश में हो जाता हूँ और वे मुझे जीत लेते हैं, किंतु जो मेरी भक्ति में लीन नहीं है, वे चाहे अष्टांग योग का पालन करें, सांख्य दर्शन या अन्य दर्शनों का अध्ययन करें, पुण्य कर्म और तपस्या करें, तब भी वे कभी मुझे नहीं पा सकते। श्रीमद् भागवतम में पुनः वर्णन है, मैं केवल प्रेमयी भक्ति के माध्यम से ही प्राप्ति हूँ। जो श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, वे मुझे बहुत प्रिय है। रामचरितमानस में वर्णन है, बिना भक्ति के कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे कोई अष्टांग योग, तपस्या, ज्ञान और विरक्ति का कितना भी अभ्यास क्यों न कर ले। भक्ति क्या है, इसका वर्णन श्री कृष्ण अगले श्लोक में करेंगे। श्लोक 55। मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। वे जो मेरे प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो मुझ पर ही भरोसा करते हैं, आसक्ति रहित रहते हैं और किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखते, ऐसे भक्त निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करते हैं। 9वें अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपने मन को मुझ में स्थिर और समर्पित करो। इस प्रकार की भक्ति को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ वे अब आगे अपने रहस्यों को प्रकट करना चाहते हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने इस पर बल दिया था कि भक्ति का मार्ग ही सर्वोत्कृष्ट है। अब वे अनन्य भक्ति में लीन भक्तों के 5 लक्षणों को चिन्हांकित कर इस अध्याय का समापन करते हैं। मेरे प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले परम भक्त अपने कार्यों को लौकिकता और आध्यात्मिकता के बीच विभाजित नहीं करते। वे प्रत्येक कार्य भगवान के सुख के लिए करते हैं, इसलिए उनका प्रत्येक कर्म भगवान को अर्पित हो जाता है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो